एयरफोर्स फेज 2 में क्या होता है, इससे भी ज़्यादा अहम प्रश्न है कि सर एयरफोर्स का रिजल्ट कब आ रहा है। तो चलिए दोनों ही बातों पे आज टेक्निकली यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा अहम हो चुका है, समय बीतता जा रहा है और अब चिंताएं थोड़ी सी बढ़ी हैं सर, क्योंकि दिन बढ़ता है जब 30 डेज़ के ऊपर तो आपकी चिंताएं बढ़ जाती हैं। बट चिंता मत करिए, सौरभ सर जब आपके पास हैं तो हर अपडेट सटीक और सबसे सही होगी। फुल ब्रेकडाउन, ऐसा क्या करो कि जो है सब कुछ पता चले। और सर देखो, फेज़ 2 की अब बेहतर तैयारी में भी लगना है मेरे लाल, मुझे पता आप फेज़ 1 में फोड़ रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट फेज़ 2 में भी 100% फोड़ना है। उसके लिए भी अभी से बैकअप प्लान और सही स्ट्रैटेजी के साथ चलना ज़रूरी है। बाकी चिंता करने की तो ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेजर कलसी क्लासेस का फेज़ 2 में हमेशा रहा है 100% रिजल्ट। तो इस बार अगर आप भी 100% सफलता चाहेंगे तो केवल मेजर कलसी क्लासेस के साथ जुड़ना है, कॉल करके 9696330033 पर। एयरफोर्स अगर इनटेक हम ध्यान से देखें तो सेकेंड 25 में मैंने देखा कि भाई जो है एग्ज़ाम 16-17 नवंबर को हुआ, 19 को रिजल्ट आया। इसमें आप लोगों को याद भी होगा, बड़ा कन्फ्यूज़न हुआ था। 16 नवंबर को रिजल्ट आना था, फिर आप लोग कन्फ्यूज़ हो गए थे, आंदोलन करेंगे तो क्या करेंगे। तो मैंने कहा था 19 को आएगा, तो 19 को रिजल्ट अपडेट आपका हो गया था। मतलब एक महीने के बाद 33 दिन लग गए थे। वही इनटेक 1/26 में तो और ज़्यादा टाइम लग गया। मतलब ऑलमोस्ट आपके लीजिए 22 मार्च से अगर हम इसको जोड़ें, 22, 23, 24 में एग्ज़ाम हुआ था, तो अप्रैल, फिर उसके बाद 6 दिन वहाँ और जोड़ लीजिए, 13 दिन, अराउंड 43 डेज़ के आसपास के बाद जो है रिज़ल्ट आया था। और इसकी भी फेज़ 2 की डेट देखने को मिलेगी 22 सितंबर को। बड़ा लंबा समय दिया गया था। इसमें भी जो है जब रिजल्ट 19-12 को आया तो फरवरी में जो है आपका शेड्यूल है, मतलब 2 महीने का ऑलमोस्ट टाइम दिया गया आपको फेज़ 2 की प्रक्रिया के लिए। यहाँ तो 2 महीने से ज़्यादा का समय मिल गया था फेज़ 2 की प्रक्रिया के लिए। अब इस आधार पे सेकेंड 26 की बड़ी कहानियाँ चल रही, क्या है सर, कैसे है। तो भाई देखो, 25 सितंबर ऑनवर्ड एग्जाम शेड्यूल, तो ऑब्वियसली अक्टूबर में आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए लास्ट तक। अभी 31 अक्टूबर, तो अभी दिन बहुत दूर नहीं है, कभी भी कुछ भी कमाल हो सकता है। और 31 अक्टूबर तक आपके रिजल्ट हो सकते हैं कि अपडेट यहाँ पर हो जाएँ, तो आप निश्चिंत रहिए। फेज़ 2 बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगा टेक्निकली आपको कि नवंबर दिसंबर आपको 2 महीने यहाँ भी टेक्निकली देखने को मिलेगा एग्जैक्टली। तो 2 महीने का टाइम होगा जिसमें आप जम के अपनी कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी, हर चीज़ पे अच्छे से काम करेंगे। फिजिकल पार्ट पे, मेडिकल पार्ट पे, अपने एसआरटी पार्ट पे, अपने जीडी पार्ट पे, कहीं कोई कसर नहीं करना। और सबसे ज़्यादा अपनी कम्युनिकेशन, स्पीकिंग स्किल्स पे काम करेंगे, जिससे कि आप अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित कर पाएँ। मैं जानता हूँ ये बच्चे बहुत सारे पीएसएल के भी इंतजार में हैं, फिर एआईएसएल के इंतजार में, इनटेक 1/26 के, और गजब का रिजल्ट इस बार रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। और इस बार मैं चाहता हूँ सेकेंड 26 में मैं फिर से वही रिकॉर्ड जो मेजर कलसी भारत में रिपीट करता आया है, 100% सिलेक्शन का फेज़ 2 कैटेगरी में, हम फिर से वो रिपीट कर देंगे। ऑब्वियसली फेज़ 2 में बात किया जाए तो डिक्लेरेशन जैसे रिजल्ट का हो जाएगा, फिर उसी के कट ऑफ के आधार पर रिजल्ट सब पब्लिश हो जाएंगे। जो भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे उनको एक नया एडमिट कार्ड जनरेट किया जाएगा फेज़ 2 के लिए। और ऑब्वियसली ये सब कुछ जो है अग्निपथ.wow.cdse.in पे सब कुछ अपडेट तो मिलेगा ही। कुछ डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं जो फेज़ 2 प्रक्रिया में लेके जाने होते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑब्वियसली मैं ये सब तैयारी पहले से इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे लाल आप रिटर्न क्वालिफाई कर रहे हो, तो कहते हैं जब तैयारी कर रहे हैं तो भाई क्वालिफाई कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी करने में क्या जा रही है। ये सब फेज़ 2 के डॉक्यूमेंट हैं जिनको आप जो है कैरी कर सकते हैं जब आप वहाँ पे एग्जैक्टली जाएंगे देने के लिए। इसके साथ साथ जो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट में भी वही 1.6 किलोमीटर की रेस है, 7 मिनट का समय है, मेहनत अभी शुरू हो जाए। एंड विमेन का वही 8 मिनट तक का समय मिल रहा है इसमें, तो ध्यान रखिए। बाकी पुशअप्स है, सिटअप्स है, 20 स्क्वाट्स हैं, इसमें भी 1 मिनट का गैप मिल रहा है। रेस के 10 मिनट बाद ये बाकी प्रक्रिया भी शुरू होगी। मेल कैंडिडेट का ये, फीमेल का सिटअप्स और स्क्वाट्स है, उनको पुशअप्स नहीं करने होते हैं एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो ये फीमेल कैंडिडेट्स का वहाँ भी समय थोड़ा मिलता है गैप कि हाँ इतनी देर बाद आप ये प्रक्रिया शुरू करी। तो ये सब प्रैक्टिस में आपके अभी से होना चाहिए। और अगर कम्युनिकेशन कमज़ोर है और भाई कॉन्फिडेंट हो, हाँ मैं जानता हूँ रिजल्ट का कुछ दिन रह गया है, तो आप चाह रहे हैं सर रिजल्ट आ जाए तभी आके झमाझम एमकेसी के साथ हम तैयारी शुरू करें 100% सफलता वाली। बट कोई नहीं, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो अभी से भी आके आप हमारे यहाँ फिजिकल प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर जो है कम्युनिकेशन, स्पीकिंग की क्लासेस, जीडी की क्लासेस, एसआरटी की क्लासेस आप शुरू कर सकते हैं। अडेप्टेबिलिटी टेस्ट में ऑब्वियसली ऑल कैंडिडेट हु पास द फिजिकल उनको अडेप्टेबिलिटी के लिए लाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का एक रिटन टेस्ट है जिसमें एसआरटी के क्वेश्चन होते हैं, सिचुएशन रिएक्शन, क्योंकि अलग अलग जगह में एयरफोर्स में डिप्लॉयमेंट है, बहुत सारे जियोग्राफिक ट्रेन हैं, बहुत सारे वेदर हैं, सिचुएशन है, कंडीशंस हैं। तो बीइंग अ फौजी उन सब में एडजस्ट करना, खुद को सेटल करना बड़ा अहम होता है। और मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकली वो चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है और एयरफोर्स इस चीज़ को बहुत सिंसियरली देखता भी। और पिछली बार हमने देखा भी जिस तरह एसआरटी में बच्चे फेल हुए लगातार, और मैं बड़े गर्व से कहूँगा कि एमकेसी का एक एक बच्चा सफल हुआ है, जो नहीं किए हैं वो नहीं सफल हुए थे। मैं ये भी बता रहा हूँ, बड़ी संख्या निकल के आई थी एग्जैक्टली। तो बिल्कुल इस बार भी हम तैयार हैं उसी तरह से, ऑब्जेक्टिव टाइप एसआरटी पीटेंगे बिल्कुल। और 2 में तो अडेप्टेबिलिटी बिल्कुल जीडी का है, जहाँ आपकी कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी और एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप, अपने इन्वायरमेंट में अपनी बातों को रखने की क्षमता, एक कॉन्फिडेंस, एक ट्रू लीडरशिप का टेस्ट आपका इसके तहत किया जाता है। इस तरह के कुछ टॉपिक होंगे।
इस बार जो एक्सपेक्टेड है इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा नोट्स वोट्स बनाई, मेहनत शुरू करिए। बाकी हम कैसी के कैंपस में आके भैया इन पे तो लगातार डिस्कशन प्रैक्टिस सब हम करेंगे ही, लेकिन तब भी आप शुरू करिए इन टॉपिक पे काम करना। इनका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिए एक बार, आपको मदद करेगा आपके जो है तैयारी के लिए। बाकी हमने आगाज कर दिया है फेज 2 तेजस बैच का। बहुत सारे शेर इस दुनिया में हैं जिनको भरोसा अपने परफॉर्मेंस, और मैं प्राउड एमकेसियंस कहता हूँ और उन सभी बच्चों को कहता हूँ देश भर के जो एयरफोर्स का एग्जाम दिया और उनको भरोसा है, वो यूपी से हो, बिहार से हो, राजस्थान से हो, मध्य प्रदेश से हो, चंडीगढ़ से हो, पंजाब से हो, हरियाणा से हो, देश के हर कोने से, झारखंड, छत्तीसगढ़, किसी भी राज्य विशेष से, आप उड़ीसा से हैं, पश्चिम बंगाल से हैं, आप किसी भी राज्य विशेष से हैं, पुणे से हैं, महाराष्ट्र से हैं, गुजरात से हैं, किसी भी राज्य विशेष से आप हैं, स्वागत है आप सबका। तेजस बैच बिल्कुल टारगेट बैच हमारा है, जहां आपके SRT, GD, फिजिकल, मेडिकल, ग्रुप डिस्कशन, कम्युनिकेशन, हर चीज़ पे हम काम करते हैं और हमारे सभी शेर बच्चे आके जुट चुके हैं, तैयारी में लग गए हैं। अगर आपकी भी इच्छा है लगने की तो डेट्स तो मैंने रिजल्ट की बता दी है, कभी भी अपडेट हो सकता है किसी भी क्षण और सफलता आपकी सुनिश्चित होगी। तो बिल्कुल कॉल करके 9696330000 अभी से बुकिंग शुरू करिए और आइए। लिमिटेड बैच होती है और 100% गारंटीड सिलेक्शन होती है। तो आशा करता हूँ रिजल्ट की भी क्लैरिटी, तैयारी की भी क्लैरिटी, अब बस बेलगामी जाने की क्लैरिटी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।